तो बच्चों, let's read this question. The question says that consider the following equation. Twice SO2 gas plus O2 gas in presence of vanadium pentoxide gives twice SO3 gas. Which of the following statement is incorrect about the above equation? तो पहला है दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल है? क्या इस रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू -196.6 किलो जूल पर मोल है? क्या इस रिएक्शन में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेवरेबल होते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए यानी मैक्सिमम यील्ड के लिए, या नन ऑफ द अबव? तो हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, जो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि जब हम कांटेक्ट प्रोसेस करते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस की स्टेप क्या होता है हमारा? की स्टेप हमारा होता है यही, ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड हमारा बनता है ट्वाइस SO3 गैस। तो ये जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन का डेल्टा एच जो होता है दैट इज -196.6 किलो जूल पर मोल, यानी ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है और ये रिवर्सिबल भी होता है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, यानी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? इफ number of gaseous moles on reactant side is more then उसमें क्या होता है? रिएक्शन can be forwarded by, किसके साथ रिएक्शन को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं? हम लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देंगे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देके आप प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम यील्ड बना सकते हो। तो अगर मैं ऑप्शन की तरफ अब देखूं, ऑप्शन नंबर 1 है दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल, बिल्कुल सही है। डेल्टा एच वैल्यू ये होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर फेवरेबल फॉर द मैक्सिमम यील्ड, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट